चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है 12.3 अल्काइंस। सो आज की हमारी जो डिस्कशन है अल्काइंस के बारे में होनी है। अल्काइंस को वैसे हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन आज फिर हम दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो अल्काइंस में जो हमारा पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या चीज़ है कि अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्लियर। सो अनसैचुरेटेड, पहली बात तो ये कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के अलावा और कोई भी एलिमेंट, कोई भी हमारे पास एटम नहीं है। सेकंड, हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेशन मैं आपको डिटेल में समझाया था हमारे पास प्रीवियस लेक्चर जो हमारे हो चुके हैं अल्केन्स और अल्कीन्स में। अनसैचुरेटेड का मतलब हमारे पास क्या चीज़ है, ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। क्लियर। और वो एडिशन हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अल्काइंस का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास क्या चीज़ है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा मौजूद होता है दो कार्बन एटम के बीच में। क्लियर। सो अल्काइंस ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें आपको एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड लाजमी नजर आएगा, ज़्यादा हो सकते हैं, एक हमारे पास ज़रूरी है। आपके सिलेबस में जो अल्काइंस हैं वो हमारे पास ऐसे अल्काइंस आपको मिलेंगे जिसमें सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़र आएगा। एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हमारे पास अल्काइंस हैं वो 10th केमिस्ट्री के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्लियर। सो हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड जो हमारे पास है वो सिग्मा बॉन्ड है, जबकि बाकी दो बॉन्ड्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या चीज़, वो हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं। क्लियर हो गया। सो पाई बॉन्ड्स मैंने पहले भी आपको कहा था कि कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होते हैं, किससे, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा वीक बॉन्ड होते हैं, इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। अब अगर हम इस सपोज करें एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेते हैं। सो हमारे पास ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें किसी भी चीज़ की एडिशन करवा सकते हैं। और अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरे वाला पाई बॉन्ड को भी ब्रेक कर लेते हैं, हमारे पास कार्बन फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने वापस ले लेते हैं, और कोई भी चीज़ आपने ऐड करवानी हो तो इसमें ईजिली एडिशन हो सकती है। क्लियर हो गया। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्यों है वो हमारे पास डिस्कशन हो गई है। सेकंड या थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है अल्काइंस में वो क्या है कि अल्काइंस को हम एसिटाइलिन्स का नाम भी देते हैं। एसिटाइलिन का नाम हम क्यों देते हैं, क्योंकि इनके होमोलॉगस सीरीज़ का जो पहला मेंबर है उसका नाम हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन, जिसका हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है C2H2, और इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, साथ हमारे पास H और हमारे पास H। क्लियर। चूंकि होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर अल्काइंस का क्या है, एसिटाइलिन है, इसलिए अल्काइंस को हम एसिटाइलिन का भी नाम देते हैं, और एसिटाइलिन का दूसरा नाम हमारे पास इथाइन भी होता है। क्लियर। एसिटाइलिन का दूसरा नाम हमारे पास इथाइन भी है। ये हमारे पास यहाँ तक बात हो चुकी है। अब हमने थोड़ी बात करनी है इसके हमारे पास जनरल फार्मूले के बारे में, और जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके थोड़े से मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमारे पास आइडिया क्लियर हो जाए कि हमने कैसे मॉलिक्यूलर और कैसे हमारे पास कंडेंस्ड और कैसे हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूले बनते हैं। क्लियर। सो अल्काइंस का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n और साथ हमारे पास -2। क्लियर हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहें अल्काइंस का, तो अगर मैं हमारे पास यहाँ पे नाम लेता हूँ पेंटाइन, तो पेंटाइन अगर आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अगेन वही दो वर्ड्स हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास प्रीफिक्स आता है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ आता है, दूसरा हमारे पास सफिक्स आता है। क्लियर। सो प्रीफिक्स हमारे पास क्या चीज़ है, पेंट, और पेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, 5 कितने कार्बन एटम्स होने चाहिए, 5 कार्बन एटम्स होने चाहिए। क्लियर। और वाइन हमारे पास क्या चीज़ है, वाइन हमारे पास सफिक्स है किसका, अल्काइंस का, क्योंकि अल्काइंस हमारे पास जो है ALK को रिमूव करके पीछे हमारे पास सिर्फ वाइन रिमेनिंग में आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके पास वाइन रिमेनिंग में आ रहा है। सो हमारे पास प्रीफिक्स क्या है, पेंट मीन्स के 5, और हमारे पास वाइन है। सो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे पास n नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने क्या चीज़ पुट करनी है, 5 की वैल्यू आपने पुट करनी है। सो पेंटाइन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनने जा रहा है, क्या चीज़ हमारे पास बन जाएगा, n की वैल्यू मैंने 5 पुट की है,
हाइड्रोजन की जगह हमारे पास हाइड्रोजन के साथ 2 और N की जगह पे मैं अगेन 5 पुट कर देता हूँ, साथ हमारे पास -2 हो जाएगा। सो हमारे पास C5 और H हमारे पास 2 5 10 हो जाएगा, 10 माइनस हमारे पास 2 हो जाएगा। सो C5 हमारे पास और H10 -2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या चीज़ बना लिया इसका मैंने मोलिकुलर फार्मूला बना लिया। मोलिकुलर फार्मूले के बाद आपने क्या चीज़ बनाना है, इसके बाद आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने आपको पहले भी समझाया था। आपने डायरेक्ट क्या काम करना है, किसी से पूछे बगैर 5 कार्बन है, 5 कार्बन की एक चेन आपने बनानी है। हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। और चूंकि हमारे पास अल्काइंस है, सो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड भी डाल देते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास बाकी हाइड्रोजन आपने कंप्लीट करने हैं इसके ऊपर। अब ये जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं, आपको पता है कि कार्बन का हमारे पास टेट्रावेलेंसी होती है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। क्लियर। इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, एक इधर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन शेयर हो जाएंगे। इस कार्बन का भी सेम यही केस है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन जो हमारे पास है, इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किए हुए। सो ये हमारे पास कंप्लीट सेटिस्फाई हो गया। इस कार्बन के साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं इस कार्बन के साथ शेयर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमेनिंग है, उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। सो अब आप काउंट कर सकते हैं हाइड्रोजन को, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 7 और ये हमारे पास 8। सो मोलिकुलर फार्मूले से हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लिया। क्लियर हो गया हमारे पास। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ इसका कंडेंस्ड फार्मूला, तो हमारे पास कैसे बनेगा, वो हमारे पास बनेगा CH3, फिर हमारे पास ये बन जाएगा क्या चीज़, फिर हमारे पास CH2 और फिर हमारे पास CH2, ये हमारे पास, और फिर से हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, हमारे पास बनेगा C और C के साथ फिर हमारे पास CH बन जाएगा। क्लियर हो गया ये हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन मैं मज़ीद दूर कर दूँ। ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन जो है वो आपके पास चेंज हो सकती है। ये ट्रिपल बॉन्ड आपके पास इन 2 कार्बन एटम के बीच में भी आ सकता है। ये ट्रिपल हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपके पास इसके बीच में भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। लोकेशन आपके पास चेंज हो सकती है। क्लियर। सो इससे हमारे पास कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। लेकिन हायर क्लास में जाके फिर हमारे पास थोड़े जो आपने नेमिंग करनी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो आपने नेम देने होते हैं, उसमें हमारे पास थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। नेम हमारे पास थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। क्लियर। सो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एसिटाइलिन का भी दिया हुआ है, मोलिकुलर फार्मूला भी दिया हुआ है, कंडेंस्ड भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल भी हमारे पास दिया हुआ है, डॉट एंड क्रॉस भी हमारे पास दिया हुआ है, और इस तरह हमारे पास प्रोपाइन का भी दिया हुआ है। और प्रोपाइन का हमारे पास नाम मिथाइल एसिटाइलिन भी होता है। इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोपाइन का कैसे बनता है और इसको हम मिथाइल एसिटाइलिन का नाम क्यों देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपाइन, और जनरल फार्मूला मेरे पास क्या है, CnH2n-2। सो हमारे पास अगेन प्रीफिक्स क्या है, प्रॉप मीन्स हमारे पास 3, तो n की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3, और वाइन हमारे पास अल्काइन है। सो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला कैसे बनेगा, C हमारे पास 3 हो जाएगा, और H यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास H हमारे पास इसके 2 की जगह पे हमारे पास N की जगह पे 3 वैल्यू आ जाएगी, साथ हमारे पास -2 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, C3 और H के साथ हमारे पास 2 × 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 और 6 - 2। सो C3 हमारे पास और H हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 4 बन गया। सो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गया, प्रोपाइन का हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला बन गया। क्लियर। अब अगर हमारे पास इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहें तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनेगा, अगेन वही काम करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या काम हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन आपने बनानी है। 3 कार्बन की चेन आपके पास बन गई है। चूँकि हमारे पास प्रोपाइन है, वाइन हमारे पास आ रहा है सफिक्स, तो अल्काइन है। अल्काइन में ट्रिपल हमारे पास लाजमी बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक आपने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डाल दिया। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर। सो बाकी हम हाइड्रोजन की
लगा के कार्बन की वैलेंसी को फिल कर देते हैं। क्लियर। और ये हमारे पास इसके साथ क्या चीज़ आ जाएगा, CH हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इसे कंडेंस्ड फार्मूला बनाएं तो कंडेंस्ड फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, CH3 साथ हमारे पास C और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास CH। अब हमारे पास मिथाइल एसिटाइलिन भी है क्योंकि हमारे पास ये एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है और साथ हमारे पास बकाया जो हमारे पास क्या चीज़ है वो हमारे पास एसिटाइलिन है। सो क्या चीज़ हमारे पास, मिथाइल एसिटाइलिन का नाम भी हम देते हैं किसको, प्रोपाइन को। क्लियर हो गया हमारे पास। सेकंड हमारे पास डाई मिथाइल एसिटाइलिन, मतलब कि ब्यूटाइन जो है उसको भी हम देख लेते हैं और बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करके इसके सारे के सारे मोलिकुलर फार्मूले भी निकालने और इसके आपने स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड डॉट एंड क्रॉस भी आपने निकाल लेने। ठीक। सो ब्यूटाइन का हम देखते हैं। ब्यूटाइन हमारे पास, ब्यूट का मतलब हमारे पास क्या होता है, ब्यूट का मतलब हमारे पास है 4, ब्यूट हमारे पास 4। सो फॉर्मूले में डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। C हमारे पास 4 हो जाएगा, H हमारे पास 2 × 4 और साथ हमारे पास -2। सो C4 और H2 4 सर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस हमारे पास 2 हो जाएगा। सो C4 और साथ हमारे पास H8 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। सो हमारे पास ब्यूटाइन का क्या चीज़ बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब हमने इसका क्या बनाना है, अब हम इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूले से फिर हम इसको देखते हैं कि कंडेंस्ड कैसे बनेगा। क्लियर। सो हमारे पास 4 कार्बन एटम की चेन बना लेते हैं। ये हमारे पास 4 कार्बन एटम की चेन हो गई है। इस जब हम ट्रिपल बॉन्ड की जो लोकेशन है उसको चेंज कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर। सो हमारे पास ये कार्बन हमारे पास हो गया, साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन आने। क्लियर। और इसके पास भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। कंडेंस्ड बनाओ तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, CH3 साथ हमारे पास कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, साथ हमारे पास CH3। अब इसका नाम हमारे पास ब्यूटाइन भी है और डाई मिथाइल हमारे पास एसिटाइलिन भी है क्योंकि हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं इसमें, इसलिए हम इसको डाई मिथाइल का नाम भी देते हैं और साथ हमारे पास एसिटाइलिन भी आ रहा है ग्रुप, इसलिए हम क्या नाम देते हैं, डाई मिथाइल एसिटाइलिन का नाम भी इसको देते हैं। सपोज करें हमारे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन चेंज करके अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास ये रेस कर देते हैं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये कार्बन, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और 1 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6 हाइड्रोजन हमारे पास फिर भी लग गए और फिर भी हमारे पास कार्बन हमारे पास वही 4 के 4 हैं और 6 हाइड्रोजन, 1 हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आ गया। क्लियर। सो बकाया जितने भी आपके पास उसके ऊपर आपने खुद फार्मूला अप्लाई करके उसके आपने मोलिकुलर, कंडेंस्ड, स्ट्रक्चरल और डॉट एंड क्रॉस फार्मूले आपने निकालने, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और इंशाल्लाह आप सीख भी जाएंगे इससे। सो हमारे पास अल्काइंस के इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस के बारे में डिस्कशन करनी है।